नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। 22 तारीख को जम्मू बंद की कॉल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और उसको लेकर क्योंकि रिलायंस मार्ट खोल रहे हैं तो उसको लेकर व्यापारी जो हैं वो निराश हैं। इसको लेकर आज जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम के जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने क्या विचार किया है, क्या वो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं MS कटोच, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस पीपल फोरम के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, आप लोग समर्थन कर रहे हैं बंद का कि नहीं? देखिए दीपक जी, आज हमारे संगठन की मीटिंग हुई, उसमें हमने तय किया कि जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम जो है इस बंद का समर्थन करेगी, लेकिन इसके साथ हमारी संस्था भी चाहती है कि कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर चैम्बर को भी संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मुद्दा है, पिछले कई सालों से ये लोग जो हैं इसके लिए डिमांड उठा रहे हैं, लेकिन कई तंजीमें ऐसी हैं जो इस मुद्दे पर शांत बैठी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि हम तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन चैम्बर इस बात के लिए भी मुतफिक होनी चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मुद्दा भी वो उठाए, कि हमारा समर्थन उनके साथ जारी है। अच्छा, इसके ऊपर भी आपकी चर्चा हुई है कि महाराजा की छुट्टी भी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी और बात पर भी आपकी चर्चा हुई है? हमारी आज जो मीटिंग हुई थी, हमारी मीटिंग में तकरीबन आज 60 से ज़्यादा संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए। तमाम सामाजिक और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एकत्रित हुई और यहाँ पर हम लोगों ने पूरा मंथन किया जम्मू के बारे में। मैं आपको थोड़ा जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम की थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दूँ। ये संस्था 2010 में वजूद में आई और उसके बाद ये संस्था जो है लगभग पिछले 10-11 सालों से हम लोगों ने काफ़ी सारे एजिटेशन यहाँ, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन थी, एम्स की एजिटेशन थी, या विलय दिवस की एजिटेशन थी, लोकल वाइस चांसलर की एजिटेशन थी। तो हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर जम्मू सूबे में उठाए और जम्मू सूबे के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस संस्था का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कई कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, जो जितने भी संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो आर्थिक संगठन, जितने भी समाज जो कमर्शियल संगठन हैं, ये तकरीबन हमारे मेंबर हैं। और ये लोग यहाँ हम लोग बैठ करके जम्मू की बेहतरी के लिए, ऐसे तो देखिए हर संगठन अपनी अपनी जगह अपने अपने मुद्दे उठाता है, लेकिन जम्मू में 2010 में हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएं जो तमाम मुद्दों को एक यूनाइट होकर के सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके इस बात की चर्चा करें कि जम्मू के लिए क्या बेहतर है और उसको कैसे आगे ले जाना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जज पवित्र सिंह जी को प्रधान बनाया गया और हमारे तमाम जो वर्किंग जो मेंबर जो थे, कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई और इसमें और बहुत सुचारू रूप से, बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे तरीके से ये संगठन जो है ये काम कर रहा है। और आज भी हमारे तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर्स हैं, ये सब यहाँ पर आए और इन लोगों ने ये विचार विमर्श इसमें तमाम मुद्दों के ऊपर, जैसे हम देख रहे हैं कि 370 टूटने के बाद जम्मू सूबे के साथ ख़ास तौर पर जो मैं समझ रहा हूँ कि जो भेदभाव का जो एक लोगों के अंदर जिसमें जो रोष है, वो रोष जो है हम उसके बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये संगठन जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। अब इसमें चाहे आप जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ निकल रही हैं, हम लोगों का ये एनालिसिस है, हम लोगों का ये JPPF का ये मानना है कि जम्मू के लोग जब तक संगठित और ज़्यादा संगठित होकर के, मैं बता रहा हूँ इस वक्त हमारे साथ 60 से ज़्यादा संगठन हैं जो इस संस्था को अपना पूरा समर्थन देते हैं और हम चाहते हैं कि हम ये तमाम बाकी जो बचे हुए लोग भी जो हैं वो एक मंच पर आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि जगह जगह बोलने से, अकेले बोलने से वो जो व्यवस्था जो वो बनती नहीं है। सरकार तक जो अपनी बात पहुंचानी है उसके लिए हमको एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी ये बात जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन जम्मू बंद की जो कॉल दी गई है, जम्मू बंद की, उसको क्या देखते हो? आपकी गवर्नमेंट का फैसला जो है वो ठीक नहीं लग रहा आपको? देखिए, यहाँ जब बात आती है वर्चस्व की, ये बात वर्चस्व की है। वर्चस्व कैसा है, क्योंकि देखिए जम्मू सूबे के जो लोग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं और ख़ास तौर पर जम्मू सूबे के जो लोग हैं, ये लोग उतने, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा, इनको बोलना चाहिए बहुत या क्लेवर कहें या बहुत ज़्यादा तेज़ तरार नहीं है। ये लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में बेशक थोड़ा बहुत काम करते हों, लेकिन
जिस तरीके से जो बाहर के लोग जो हैं, अगर हम बात करें दिल्ली की, जब बात करें बॉम्बे की, जब बात करें हम बाकी दूसरी जगहों की, तो मैं समझता हूँ उन लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की व्यवस्था ऐसी रही है कि यहाँ का जो लोग है, यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम देखिए आप, बाकी जब रियासतों से आप बेहतर पाएंगे यहाँ पर। यहाँ का आप एजुकेशनल सिस्टम देखिए, आप बेहतर पाएंगे यहाँ के लोगों को। यहाँ का रहन सहन देखिए, आप लोगों से बेहतर पाएंगे। आपको यहाँ पर कोई आदमी जो है ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास अपनी ज़मीन या जायदाद ना हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था बाहरी प्रदेशों में नहीं है। लिहाजा हमें तो कहीं ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जम्मू के लोगों को भी वही ठीकरा पकड़ा दिया जाए जैसे कि बिहार और हम कलकत्ता और बाकी रियासतों में जो देखते हैं। हम लोगों ने कई जगह देखा है, ऐसी कई जगह ऐसी है कि जिन लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, वो बेचारे मतलब आप कोई जूठा छोड़ते हैं तो वो लोग खाते हैं। मैंने ऐसी भी व्यवस्था देखी है अपने हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये हमारी खुशकिस्मती है और हम खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों ने इस रियासत में जन्म लिया और हमें इतनी अच्छी व्यवस्था मिली यहाँ पर। और ये व्यवस्था का जो मैं समझता हूँ पूरा जो इसका जो क्रेडिट जो है वो जाता है हमारे राजा महाराजाओं को। जैसे महाराजा हरि सिंह जी थे, दूरंदेशी महाराजा थे। आज अगर उनकी बात हो रही है तो इसलिए बात हो रही है क्योंकि उनके द्वारा अगर आप पूरे लिटरेचर उनका पूरी स्टडी करें, उनके 1925 से लेकर के 1947 तक का जो उनका कार्यकाल रहा, उस दौरान उन्होंने इतने ज़बरदस्त और क्रांतिकारी काम किए। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी सरकारें वो सब नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो व्यवस्था हमें राजे महाराजों ने दी। और 1947 के बाद जब हिंदुस्तान के साथ हमारा विलय हुआ, जिसको ये लोग कश्मीर के लोग जो हैं इसको डिस्प्यूटेड बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो जम्मू वाले लोगों को जो उनकी समस्याएं बढ़ने लगी और पिछले 70 सालों में जम्मू के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती रही और आज व्यवस्था ऐसी आ गई क्योंकि बदकिस्मती से जम्मू की लीडरशिप जो पैदा हो नहीं सकी, की भी जो लीडरशिप पैदा हुई वो लीडरशिप उस लेवल की नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, जो लोगों को देना चाहिए था। वो एक यूज़र, देखिए ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है? सरकार को या तो इनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की डेफिनेशन नहीं पता है, तो या फिर ये मतलब अपने जो बोले वाले लोग हैं इनको कहीं ना कहीं इनको चीट कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं जैसे जो रिलायंस स्टोर जो खुल रहे हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हम लोग भी जो हैं, जैसे आपने देखिए इन लिकर ट्रेड पॉलिसी जो उन्होंने लाई, लिकर ट्रेड पॉलिसी में इन लोगों ने उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई बात नहीं की। इन्होंने बार का सिस्टम बंद कर दिया, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने आपका जो माइनिंग का सिस्टम बंद कर दिया, भट्ठे वालों का बैठा दिया और ग्रेजुअली आस्ता, और मैं एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर की भी हालत आपको बता रहा हूँ। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी तबाही कर दी हुई है। मतलब ये सरकार, मैं पता नहीं किस जगह पर, या इनके कौन एडवाइज़र्स हैं, कौन इनको ये सब चीज़ों का ज्ञान देते हैं कि आपको काम नहीं करने। देखिए मैं कॉलेज चलाता हूँ, अगर कॉलेज में बच्चा पढ़ना चाहता है, कॉलेज पढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकार पढ़ाने नहीं दे रही। अब बताइए इससे बड़ी व्यवस्था क्या है? कौन सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है यहाँ पर? जब आप जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है और आप पढ़ाने नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं हर्डल लगा रहे हो। कॉलेजेस में सीट खाली पड़ी हुई हैं, स्कूलों में सीटें खाली पड़ी हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आप यहाँ पढ़ने नहीं दे रहे बच्चों को, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। और इंस्टीट्यूशन जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर लेके आते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें वर्चस्वी लड़ाई है। मैं जो चैम्बर के लोग जो हैं जो बोल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ठीक बात है। अपने लिए अपना हक मांगना हर किसी का राइट है। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गवर्न है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इंडिया में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए ना। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे आप, फंडामेंटल राइट को तो प्रोटेक्ट करिए। हमको बोलने का हक तो दीजिए, हमारी बात सुनने वाले लोग तो बिठाइए। और मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि जब आपने यूटी बनाई, यूटी होती है एक छोटी जगह। जब आप दिल्ली देखिए, दिल्ली कितनी बड़ी जगह है, पांडिचेरी कितनी बड़ी जगह है, 400-500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वहाँ पर एक आपने छोटा सा बिठा दिया सिस्टम तो वो मैनेज कर लेता है। आपने 41,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इसको आपने यूटी बनाया। आपने 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को यूटी बना दिया आपने। आप कैसे मैनेज करोगे? और वो इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है। आप जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। आप
वहाँ पर 3 एडवाइज़र जो नहीं मैनेज कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 50 ऐसे एग्जाम्पल है, कभी लंबा समय निकालिए, मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल दूंगा। कितनी बार हम LG से मिले, कितनी बार एडवाइज़र साहब से मिले, कितनी बार कमिश्नर साहब से मिले और किन बातों के लिए मिलना पड़ रहा है। अगर मैं आपको एक और आपको मैं बताऊँ, अगर आज सरकार थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सरकार करती है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करे तो मैं समझता हूँ हाई कोर्ट का 50% बर्डन कम हो जाएगा। हाई कोर्ट में लोग जो बेवजह जो लोग जा रहे हैं वो सरकार की गलत नीतियों के कारण जा रहे हैं। हाई कोर्ट में इनको ये मैं आपको शायद आपके नॉलेज में ये बात आई हो या ना आई हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज सरकार अगर यूज़र फ्रेंडली स्कीम्स लागू करे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट के 50% केसेस विड्रॉ हो जाएंगे। और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं 10 केस तो हम लोगों ने लगाए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और जम्मू कश्मीर जो है वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट थी, बहुत बढ़िया जगह थी। अब ये जैसे भी दिल्ली से मैनेज हो रही है, देखिए जो सिस्टम हम सब जानते हैं कि सारी व्यवस्था दिल्ली से चल रही है। दिल्ली के लोगों को, जम्मू के लोगों के बारे में कोई ना तो दिलचस्पी है ना उनको कोई लेन देन है। मैं तो आपको बिल्कुल साफ तरीके से कहूँ, दिल्ली में बैठे जो भी लोग हैं उनको क्या पड़ी है कि आपके बारे में सोचें। आप 50 बार उनको आप अपनी डिटेल भेजिए, वो सुनने को तैयार नहीं है। हमने JPPF के बैनर पर 10 बार इन लोगों को मेमोरेंडम भेजे कि ये समस्याएं हैं। ये हमारे बीच में होमगार्ड एसोसिएशन के लोग हैं, ये होमगार्ड की कमला मैडम है यहाँ पर। आप बताइए, इनकी समस्या आज नई समस्या है, क्यों नहीं सेटल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं अगर ये लोग। और तब तो चलो जब रियासती सरकार थी वो बात अलग थी, आज तो इनके हाथ में सब कुछ है। इनकी समस्या, क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको आपने राइट्स नहीं देने हैं? आपने 10+2 टीचर्स के जो लेक्चरर फोरम का जो मसला था उनको सेटल नहीं किया। आपने डेली वेजर के मसले उठाइए, उनको सेटल नहीं किया। आपने तमाम, अब देखिए जम्मू तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक समस्या का अड्डा बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या का अड्डा बन रहा है। और यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर जो है एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा इशू है। ये भी है, ये भी हम लोग 3 दिन से डिवकॉम साहब से भी टाइम मांग रहे हैं कि हमें आपसे डिस्कस करना है। माइग्रेंट लेबर जो है डूबियस आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये बताइए, ये थ्रेट नहीं है? आपने माइग्रेंट लेबर यहाँ आकर के यहाँ के एनवायरनमेंट को उन लोगों ने पॉल्यूट कर दिया हुआ सारा। जगह जगह यहाँ पर जम्मू में चुटकियों का कल्चर नहीं था। चुटकी का कल्चर कौन लाया यहाँ पर? ये माइग्रेंट लेबर लाई। माइग्रेंट लेबर ने पूरा एरिया को ख़राब किया। फिर मनमाने रेट हैं इनके, फिर इनकी आइडेंटिटी डूबियस आइडेंटिटी है इनके ऊपर इनकी प्राइसिंग पे कोई टैग नहीं, किसी का पाबंदी नहीं है। कल को आपने मकान बनाना हो जनाब, आपको मुश्किल पड़ जाएगी। आपको लेबर लेनी है, मिस्त्री लेना है, तो इतना बड़ा रेट देना पड़ता है जो शायद मेरे ख्याल से आम आदमी अफोर्ड नहीं करता। 700-800 जो मिस्त्री के मन में आता है वो रेट वो मांग लेता है। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं और हर किसी के वर्चस्व की लड़ाई है यहाँ पर। और जब आदमी को लगेगा कि इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो चैम्बर वालों ने आज देखिए, पहले लिकर ट्रेड वाले लोग आए सामने, फिर बार वाले बेचारे आए, अब अकेले अकेले आ रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ो तो आपको कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन मिल जाएगा, कोई ना मंजिल मिलेगी आपको। तो मतलब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल को समर्थन कर रहे हैं, उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि वो छुट्टी की, महाराजा की छुट्टी की मांग भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाए अगर आप उन्हें समर्थन कर रहे हैं तो। मैं ये कहता हूँ अगर वाली बात नहीं है, उनको करनी चाहिए। अगर देखिए क्या होता है, अगर मगर तो तब होता है जब हमारे दिल में कोई संशय है। हमारे दिल में जम्मू के प्रति कोई संशय नहीं है। जम्मू के हक व हकूक़ की लड़ाई जो है हम लोगों ने मतलब अपने दिलो जान से ज़्यादा मानते हैं कि अगर हमारे जम्मू सूबे के जो लोग हैं अगर उनको कहीं कष्ट में है तो उनके लिए खड़े होना हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यापारी लोग जमा खर्च करते होंगे, हम सामाजिक लोग हैं, हम जमा खर्च नहीं करते। ये लोग हो सकता है स्टेटमेंट दें ना दें, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा हमारे कहीं ऐसी सोच नहीं है कि हम लोग अपना कोई ये कैलकुलेशन करें कि नहीं ये देनी है या नहीं देनी है, इसमें क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। ये नफ़े नुकसान मतलब ये तो कह ही रहे हैं कि वो भी मांग उठानी चाहिए। इसके अलावा जम्मू स्टेट की भी, देखिए जम्मू स्टेट की बात यहाँ तक जो, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठता है। जैसे मैंने आपको बताया महाराजा हरि सिंह जी का मुद्दा, जो छुट्टी का मुद्दा है, हर साल मुद्दा ये सामने आता है। तो इस मुद्दे को वंस फॉर एबल इसको ख़त्म करना चाहिए सरकार को। क्यों छुट्टी हो, जैसे इन्होंने 26 अक्टूबर की किसने छुट्टी मांगी?
26 अक्टूबर विलय दिवस की छुट्टी जो सरकार ने दी, 26 अक्टूबर जो था ये JPPF ने मनाना शुरू किया 2010 में, जब उमर अब्दुल्ला जी ने ये स्टेटमेंट दी कि विलय जो है वो पूरा नहीं हुआ। उस वक्त जम्मू प्रोविंस पीपल्स में हमारे तमाम संगठनों ने बैठ के यहाँ पर एक मंथन किया और उन्होंने बोला कि भाई हम कोई ऐसा फार्मूला निकालें कि जिससे ये बात जो है ये सबके कानों तक पहुँचे कि नहीं भाई विलय पूरा हुआ है। विलय में जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो अगर 565 रियासतों ने किया तो जम्मू कश्मीर ने भी वही किया, कोई अलग नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अलग नहीं था। और उस वक्त हम लोगों ने कोई पता नहीं 5 लाख 10 लाख हमने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो एक्चुअल ये कॉपी आज भी हमारे पास मौजूद है वो हम लोगों ने प्रिंट करवाई, वो हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की। और उसके बाद हर दिन जो हर साल हम लोग 26 अक्टूबर को मनाना शुरू किया। फिर आज देखिए, आज 26 अक्टूबर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं। और गवर्नमेंट से हमने छुट्टी मांगी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये छुट्टी काटो, ये छुट्टी हम JPPF सरेंडर करती है और ये छुट्टी जो है महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर कर दो, आप 23 सितंबर को दे दो, आप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम लोगों के साथ हैं, अगर हमारे लोग खुश हैं तो JPPF खुश है। JPPF में ना MS कटोच को कुछ चाहिए, ना जज साहब को कुछ चाहिए, ना प्रीतम शर्मा जी को कुछ चाहिए, ठीक है ना। मसला ये है कि जम्मू की बेहतरी, जम्मू की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कैसे हो सकती है वो हमको बाई मीडिया निकालना है। मैं तो कह रहा हूँ आपको 26 अक्टूबर की छुट्टी काटिए ना, आज काटिए और 23 सितंबर की दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने मांगी नहीं थी, इन्होंने ज़बरदस्ती दे दी, हमें चाहिए नहीं। हम छुट्टियों के खिलाफ़ हैं, हम 365 दिन काम करते हैं, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। लेकिन वो छुट्टी चाहिए है क्योंकि वो छुट्टी महाराज साहब के ऑनर की, डोगरों के ऑनर की, स्वाभिमान की बात है, वो छुट्टी चाहिए हमें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमें हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को आप एक सेपरेट जम्मू कश्मीर को तो हालांकि इन्होंने बड़ा जो बाइफर्केशन किया बहुत गलत किया, नहीं होना चाहिए था वो। उसको अगर आप 6 अगस्त 2019 का अगर पेपर उठाएंगे, कोई भी पेपर, हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने ये बात उस वक्त नकारी थी कि आपने बाइफर्केशन गलत किया। 370 को आपने जो भी आर्टिकल हटाए हम उसको फेवर में थे, लेकिन आपने जो उसको यूटी बनाया उसको हमने अपोज किया था उस वक्त, आज भी करते हैं क्योंकि इनसे मैनेज ही नहीं हो रही यूटी, अनमैनेजेबल अफेयर है जी आज की डेट में। ये जितना कि जम्मू को भी अलग कर दिया जाए, जम्मू को स्टेट बनाएं या रीजनल काउंसिल बनाएं, या इसको जो भी इनको तोड़ मरोड़ करनी है, पंजाब के कुछ हिस्से को जो डोगरा लोग हैं उनको जोड़ें, वो पंजाब में परेशान है। डोगरा जैसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये जितनी पूरी पठानकोट बेल्ट है, दुनेरा तक चले जाएं, ये लोग सब जो हैं ये जम्मू के साथ आना चाहते हैं, ये पंजाब के साथ नहीं रहना चाहते। तो इनको आने दें आप जम्मू के साथ में, और एक डोगरा स्टेट बना दें आप, जम्मू को जम्मू सेपरेट स्टेट बना दें। और इसमें इधर कश्मीर के अगर जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं। हमें तो देखिए, जम्मू तो वैसे भी बड़ा विराट हृदय लेके बैठा हुआ है। तो बताइए जम्मू में कौन आदमी नहीं आया यहाँ पर, और किसने यहाँ पर आकर के अपना जो फ्लरिश नहीं किया। चाहे वो आप बताइए कौन सी स्टेट से माइग्रेंट होकर के आदमी यहाँ नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए, सब जगह से लोग यहाँ आए और जम्मू वालों ने पूरा सीने से लगाया। लेकिन हो सकता है कई लोगों ने उनको बैक स्टैप भी किया है। तो इसलिए मेरा ये कहना है, जम्मू को आप सेपरेट स्टेट बनाएंगे तो जम्मू के लोगों की मैं क्या आकांक्षाएं जो हैं वो पूरी होंगी। इनको अपना जो हकूक़ है, और इन्होंने देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डोगरों का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है, उस इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। आज सरकार जो मर्जी कहे, नहीं जी आपको कहेंगे नहीं जी जो भी बात है। देखिए 370 इन्होंने हटाई, 370 इनको हटाने का मकसद भी मैं कहता हूँ कि वो ठीक है, वो नेशनल एजेंडे में था इसलिए हटी। अगर मोदी साहब को सिर्फ जम्मू को कंसीडर करना था तो नहीं हटती वो, ये उनके एजेंडे में थी क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर हुआ था यहाँ पर, इस करके उन्होंने हटाई। वो तो उन्होंने रंजिश निकाली ना, वो बेहतरी के लिए थोड़ी निकाली उन्होंने कोई। ये बेसिकली जो अगर आप देखें, ये बेसिकली एक इनके दिमाग में तब से फितूर था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो ये हम 370 हटाएंगे। हटाइए आप, हम थोड़ी मना कर रहे हैं 370, आपने हटाई। लेकिन हटाने के बाद वो निज़ाम तो ठीक दो लोगों को। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली गया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चेयरमैन के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने बोला कि साहब आपका जो कानून है वो हमारे ऊपर लागू हो गए हैं, तो हमें आपका ब्लैंकेट कवर दीजिए। क्यों 370 आपने तोड़ी तो हमें कवर तो कीजिए हमको। आपने जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को आपके तक आने तक हो सकता है हमें 2 साल लगें, 3 साल लगें, आप उसको हमें ब्लैंकेट कवर दीजिए। तो वो अपने पूछने लगे कि साहब ऐसा कभी हमने किया? तो मैंने उन चेयरमैन साहब से कहा था, मैंने कहा साहब आप बताइए कभी आपने सुना कि
यूटी से स्टेट बनी होगी, कभी स्टेट से यूटी बनती देखी है आपने कभी आज तक? ये हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ ऐसा। तो उन्ना बड़ी ज़ोर से फिर वो हंसने लगे, बोलने लगे यार ये बात तो सही है। मैंने कहा देखिए, जब आप इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं ना, फिर आपको कोई चीज़ें इसका निज़ाम कैसे चलाना है इसको भी बंदोबस्त करना आपको आना चाहिए। वो बंदोबस्त आपको करना नहीं बना, करते नहीं बना। और आप इतनी बड़ी रियासत को आपने तोड़फोड़ की, फिर आपसे संभाली नहीं जा रही है। अभी एडवाइज़र बैठे हैं, दो तीन एडवाइज़र बैठे हैं, उनसे बेचारों से वो कहाँ संभालेंगे? जहाँ 21 मिनिस्टर संभालते थे वहाँ 3 एडवाइज़र संभालेंगे? बताइए आप। जो काम 21 लोग करते थे वो 3 लोग कर पाएंगे? सुनवाई नहीं, सेक्रेटरी में चले जाओ, ऐसे लगता है कुत्ते घसीटे हो, वहाँ पर है ही नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई पूछता ही नहीं किसी को। तो आप ये बताइए कि काम कैसे होगा? कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। और मैं आपको बोला ना, आप टाइम निकालिए, मैं आपको डिटेल में दूंगा कि जो इन लोगों ने जितना भी काम किया और कहाँ कहाँ कोताही हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट देखिए, ग्राउंड पे डेवलपमेंट होता है, आपकी जनता खुश होनी चाहिए। जनता परेशान है, आप कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं? जब पूरी जनता परेशान हो रही है, इनकी होटल इंडस्ट्री बंद है, लिकर ट्रेड बंद हो गया, बार बंद हो गई, ये दुकानें बंद होने जा रही हैं, बाकी सिस्टम बंद हो रहे हैं, फिर आप कौन सा विकास कर रहे हैं? किसके लिए करना है वो विकास बताइए? जब सबकी लाशें बिछ जाएंगी उसके बाद विकास होगा? ये तो समझिए आप, ये तो पता नहीं अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कोई इंसानियत तो समझ लो आप, इंसानियत तो समझिए आप, आपको इंसानियत ही नहीं समझ में आ रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें एक ही आप कम से कम लोगों को ये तो देखिए कि जो लोग जो हैं इनको राइट मिलना चाहिए, वो राइट तो मिले इनको, वो राइट नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है। तो इनको जो चाहिए उनको दो ना यार। आपने कुछ देना घर से, आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। अब बताइए, ये होटल वाले आपसे पैसे मांग रहे हैं या कोई जो इंस्टीट्यूशन वाले, मैं कॉलेज चलाता हूँ, मैं पैसे मांग रहा हूँ इनसे? एक आपकी एनओसी चाहिए, एक कागज़ 35 से 30 पैसे का कागज़ आता है और उसमें मेरे ख्याल से 10 पैसे की इंक लगेगी। वो निकालने में कहाँ दिक्कत आ रही है? और वो भी कानून के दायरे में, कानून से बाहर नहीं। तो फिर आपको दिक्कत हो रही है निकालने में, फिर दिक्कत कहाँ है इस बात की? ये बताइए आप। हमने पैसे मांगे सरकार से, हमें पैसे दो, ये बांटें जिसको बांटने हैं, हमको पैसा चाहिए कोई नहीं है। पर हमें काम तो करने दो यार, काम नहीं करने दे रहे आप। तो हम मोटा मोटा ये समझ रहे हैं कि निराशा बहुत ज़्यादा है और आप लोग समर्थन जो है वो बंद का कर रहे हैं। बंद का मैंने पहले ही बताया कि जम्मू की बेहतरी के लिए, बंद से ऊपर भी कोई अगर टर्म होता होगा उसके लिए हमारा समर्थन है। जम्मू की बेहतरी के लिए, जम्मू पूरे प्रोविंस की बेहतरी के लिए अगर हमें कहीं बलिदान भी देना है तो देंगे। मतलब मैंने बोला तन मन और धन में लोग खींचते हैं, हम धन देने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये संस्था कंट्रीब्यूटरी उससे चलती है, कोई डोनेशन नहीं मिलती कहीं से, हम पैसा लगाते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सरकार को थोड़ा सा अपना रुख अच्छा रखे, पब्लिक को, क्योंकि सरकार व्यापार करेगी ना तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? जब बोलते हैं ना राजा व्यापारी, जिस रियासत का राजा व्यापारी होता है वहाँ की जनता भिखारी हो जाती है। जब ये राजे व्यापारी बन जाएंगे तो जनता भिखारी हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को इनको ध्यान करना पड़ेगा कि ये जनता को काम करने दें, जो कोई काम करना चाहता है उनको काम करने दें और खुशहाल माहौल बनाएं। अपनी तरफ से एक यूज़र फ्रेंडली माहौल बने, एक यूज़र फ्रेंडली पॉलिसी बने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये कहते हैं वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट हो, तब तो मज़ा है काम करने में। ऐसे कहना कुछ और करना कुछ, इसमें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत। तो ये लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये एक मांग ये भी रख रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने कि आप भी महाराजा की छुट्टी की मांग उठाएं और जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की सरकार से ये भी एक मांग इनकी तरफ से रखी गई है। हमें लगता है सरकार इस दिशा में सोचे और पीपल फ्रेंडली हो सरकार तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, पूरा जम्मू ही निराश लग रहा है कि इस तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं, या तो समझाने में या फिर इन लोगों को समझने में कोई परेशानी है। ये हमें लगता है इसके ऊपर भी सरकार थोड़ा काम करे ताकि इनको सभी को समझ आए कि आखिर सरकार चाहती क्या है। बाकी आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।